लकीरें खींच रखी हैं चंद मतलबी लोगों ने थाली में, वरना क्या फ़र्क है तेरी ईद मेरी दिवाली में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशी है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के साथ धर्मनिरपेक्षता और इससे संबंधित कुछ विषयों पर चर्चा करने जा रही हूँ, जो कि अक्सर बहस का मुद्दा बनते रहते हैं। जैसे कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, क्या धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता एक ही है, धर्मनिरपेक्षता के समक्ष चुनौतियाँ और इसके समाधान। तो शुरू करते हैं धर्मनिरपेक्षता से। धर्मनिरपेक्षता सर्वप्रथम यूरोप में अपनाई गई थी। धर्मनिरपेक्षता किसी भी राज्य को कोई भी धर्म अपनाने से रोकती है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य राजनीतिक प्रक्रियाओं और किसी भी गैर धार्मिक मामले को धर्म से दूर रखे। राज्य का कोई धर्म नहीं होता और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वही होता है जो अपने सभी नागरिकों में धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव ना करे। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में राज्य धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कि कोई भी धार्मिक टकराव उत्पन्न ना हो। अब दूसरा पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में संवैधानिक दृष्टिकोण। भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा निहित नहीं थी। यह वर्ष 1976 में आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन करके सेकुलर यानी पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। अब हमें यह समझ लेना ज़रूरी होगा कि क्या धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता दोनों का अर्थ एक ही है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सीधे तौर धर्म से है और पंथ निरपेक्षता का अर्थ किसी भी प्रकार का धार्मिक भेदभाव ना करने से है। ये दोनों शब्द अंग्रेजी भाषा के सेकुलर शब्द के हिंदी अनुवाद हैं। जब भारतीय संविधान का हिंदी अनुवाद किया जाना शुरू हुआ था, तब अनुवादकर्ताओं के सामने यह प्रमुख चुनौती थी कि वह सेकुलरिज्म के दोनों अनुवादों में से किसको भारतीय प्रस्तावना में जगह दे, धर्मनिरपेक्षता को या पंथ निरपेक्षता को। अनुवादक मंडल में लोगों की यह राय थी कि धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग भ्रामक हो सकता है, क्योंकि भारतीय लोग इसका अर्थ नैतिकता और जीवन पद्धति से जोड़ते हैं और भारत भी पूरी तरह धर्मों से दूरी नहीं बना के रख सकता और ना ही धर्मों से अलगाव बनाकर रख सकता है। इस स्थिति को देखते हुए धर्मनिरपेक्षता का प्रयोग उचित नहीं होगा। इसी के चलते भारतीय प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। भारतीय संविधान निर्माताओं के सामने दूसरी प्रमुख चुनौती यह थी कि वह विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों को ये विश्वास कैसे दिलाएं कि वह उनके अधिकारों का उसी प्रकार सुरक्षा करेंगे जिस प्रकार बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के अधिकारों की होती है। इसीलिए भारतीय संविधान में कई प्रावधान ऐसे दिए गए हैं जिसमें कि अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा की बात की गई है, जैसे कि अनुच्छेद 13, 14, 15 और 16, जिसमें कि समानता का अधिकार दिया गया है। इसमें राज्य किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता और अनुच्छेद 26 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों को अपनी पसंद का अपनी इच्छा से कोई भी धर्म अपनाने की अनुमति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 29 से 30 में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब इस तरह हम धर्मनिरपेक्षता के तीसरे पड़ाव पर पहुंचते हैं। धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू। धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता की भावना आदर दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है और सर्वधर्म समभाव की भावना से प्रचलित है। धर्मनिरपेक्षता सभी को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है और धर्मनिरपेक्षता लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करती है तथा
राजनीति को धर्म से पृथक करती है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में कोई भी समुदाय किसी अन्य समुदाय पर अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर सकता। अब अगला चौथा पॉइंट ये है कि धर्मनिरपेक्षता के नकारात्मक पक्ष। जहाँ एक तरफ धर्मनिरपेक्षता को लोकतंत्र की मजबूती बताया जाता है, वहीं धर्मनिरपेक्षता पर कुछ आरोप भी लगाए जाते हैं, जो कि इस प्रकार है। धर्मनिरपेक्षता पर आरोप लगाया जाता है कि धर्मनिरपेक्षता पश्चिम से आयातित है और इसकी जड़ें ईसाईयत में खोजी जाती हैं। धर्मनिरपेक्षता पर एक और आरोप ये लगाया जाता है कि धर्मनिरपेक्षता वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है। धर्मनिरपेक्षता बहुसंख्यक लोगों से प्रभावित होकर अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों में हस्तक्षेप करती है। कभी कभी धर्मनिरपेक्षता का अति उत्पीड़नकारी स्वरूप देखने को मिलता है, जब धर्मनिरपेक्षता लोगों के समुदायों के धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करती है। पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता का पूर्णतः नकारात्मक और अलगाववादी स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। वहीं इसके ठीक विपरीत भारत में धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव की अवधारणा पर जोड़ा गया है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का निहितार्थ अर्थ धर्म से पृथक्करण नहीं, बल्कि सभी धर्मों का सम्मान करने की संवैधानिक मान्यता है। भारत में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, और जबकि इसके ठीक विपरीत पाश्चात्य जगत में धर्मनिरपेक्षता को तटस्थता से जोड़ा जाता है। अब अक्सर यह प्रश्न भी उठता ही रहता है कि भारतीय संविधान ने सेकुलरिज्म के जिस अर्थ को अपनाया है, वह धर्मनिरपेक्षता के करीब है या पंथ निरपेक्षता के। राज्य धर्मनिरपेक्ष हो या पंथ निरपेक्ष, दोनों की ही कुछ विशेषताएं होती हैं, जिनमें अंतर स्पष्ट दिखाई देता है और कुछ एक समान है। जैसे कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के गुण है कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का कोई धर्म नहीं होता। धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी व्यक्ति एक समान होते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी नागरिकों का आदर किया जाता है और किसी एक धर्म को उच्च मान्यता प्राप्त नहीं की जाती। धर्मनिरपेक्ष राज्य में सरकार के मंत्री ना ही धार्मिक कार्यों में अनुष्ठानों में भाग लेते हैं और ना ही उनके धार्मिक कार्यों की चर्चा होती है। और इसके ठीक विपरीत पंथ निरपेक्ष राज्य का भी कोई धर्म नहीं होता, लेकिन पंथ निरपेक्ष राज्य के सरकार के मंत्री अनुष्ठानिक कार्यों में भाग लेते हैं और लोगों को उनके त्योहारों की बधाई भी देते हैं। इस तरह हम देखें तो भारतीय संविधान पंथ निरपेक्षता के ज़्यादा करीब है। इसका अगला और सातवां पॉइंट ये है कि धर्मनिरपेक्षता के समक्ष चुनौतियाँ, जो कि लोकतंत्र के लिए भी चुनौतियाँ खड़ी करती है। भारत में धर्मनिरपेक्षता को लेकर कई चर्चाएं, सभाएं होती रही हैं और धर्मनिरपेक्षता एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। वैसे तो भारत के सभी राजनीतिक दल अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं, वहीं इसके ठीक विपरीत कुछ पेचीदा मामले सामने आते हैं, जैसे कि 1984 में दंगे, जिसमें दिल्ली और देश के अन्य राज्य के लोग प्रभावित हुए, जिसमें कि 2700 से अधिक लोगों का मारे जाना। 1990 में कश्मीरी घाटी से कश्मीरी पंडितों को जिहाद के नाम पर निकाल दिया जाना और 1992 और 93 में मुंबई के दंगे और 2003 में गुजरात में हुए दंगे, जिसमें कि 100 से अधिक मुसलमानों का मारा जाना। और वर्तमान स्थिति में भी नागरिकता संशोधन अधिनियम और एनआरसी का विरोध करते हुए यह विरोध अचानक से ही सांप्रदायिक दंगों और हिंसा का रूप ले लेता है और अनेक लोगों की जान चली जाती है। अब इन सब चुनौतियों से बचने के लिए इन चुनौतियों का समाधान करना भी आवश्यक है। इसके समाधान नहीं करा तो ये चुनौतियां इतनी बढ़ जाएंगी कि धर्मनिरपेक्षता का अस्तित्व और लोकतंत्र का अस्तित्व बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। इसके सब समाधान करना अति आवश्यक है। धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूलभूत
अंग है, इसलिए सरकार को धर्मनिरपेक्षता का संरक्षण करना चाहिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक समान नागरिक संहिता को मजबूती से लागू करना चाहिए, जो कि धर्मनिरपेक्षता के समक्ष चुनौती खड़ी करता है और धर्म, जाति, लिंग के आधार पर वोट बैंक की राजनीति पर रोक लगा देनी चाहिए। अब इन सभी पहलुओं पर चर्चा करने के बाद हम इसके निष्कर्ष पर भी थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। निष्कर्ष में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि भारत की धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप आज भी इसीलिए बरकरार है क्योंकि भारत ने किसी भी धर्म को राज्य धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया, अतः सभी धर्मों का आदर किया है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह विषय पूर्णतः समझ में आया होगा। धन्यवाद।